जिसमें मुंह देखते हो वो क्या होता है? जिस सतह में मुंह देते हो वो सतह क्या होता है? चमकीला होता है। क्या एक सतह चमकीला होता है, एक सतह चमकीला होता है, उसके सामने, किसके सामने? दर्पण के सामने। उसके सामने प्रकाश की, उसके सामने प्रकाश की उपस्थिति में, प्रकाश की उपस्थिति में किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब, प्रतिबिंब का इंग्लिश क्या होता है सर? इमेज होता है। क्या होता है? इमेज। मतलब किसके सामने? दर्पण के सामने कोई भी वस्तु रखेंगे तो प्रकाश जब तक नहीं रहेगा तो प्रतिबिंब प्राप्त नहीं होगा। कल बता दिए थे, अंधेरी रात में भी कुछ जो है सांप बैठा हुआ रहेगा तो दिखाई देगा? नहीं दिखाई देगा, नहीं दिखाई देगा। दिखाई देगा? तुम लोग बताओ। जब दिखाई जो नहीं देगा तो कहां से छाया बनेगा, प्रतिबिंब बनेगा? तो प्रकाश की उपस्थिति में उसके सामने रखी हुई किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, प्रतिबिंब बनता है, दर्पण कहलाता है। क्या कहलाता है? दर्पण कहलाता है। तो यहाँ Mn जो है ना, क्या है? एक Mn क्या है? एक दर्पण है। Mn क्या है? दर्पण। तो कांच का जो टुकड़ा होता है ना, एक तरफ पारा का पॉलिश चढ़ा रहता है और दूसरा सतह उसका चमकीला होता है। चमकीला सतह में हम लोग क्या करते हैं? भुलक भुलक करके अपना चेहरा देखते हैं। क्या कि हमारा मुंह काला है, कि हे है, कि भे है, कि टेढ़ा है, कि बेका है, कि लंबा है, कि समझ में आया कि नहीं? तो हम लोग का यही तो काम है दर्पण का। दर्पण का काम तो यही ना है जी। दर्पण का काम यही ना है। दर्पण कहलाता है। दर्पण को इंग्लिश में क्या कहते हैं? मिरर कहते हैं। हम लोग उसको ऐनक भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऐनक भी बोलते हैं। तो दर्पण मुख्यतः तीन प्रकार के, कितने प्रकार के सर? 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। पहला समतल दर्पण, इसको क्या कहते हैं? प्लेन मिरर। दूसरा आता है गोलीय दर्पण, स्फेरिकल। तीसरा होता है पारवलिक। क्या होता है? तीसरा होता है क्या? पारवलिक होता है। क्या होता है? तीसरा क्या होता है? पारवलिक होता है। पारवलिक दर्पण। तीसरा क्या होता है सर? पारवलिक दर्पण। पारवलिक
तो हम लोग क्या पढ़े, ये दर्पण पढ़े। पहला क्या था, समतल दर्पण। दूसरा क्या है, गोलीय दर्पण। और तीसरा क्या है, पारवलिक दर्पण। हम लोग इस चैप्टर को स्टार्ट किए थे प्रकाश का। प्रकाश पढ़ते पढ़ते हम लोग क्या पढ़े, परावर्तन के नियम पढ़े। परावर्तन के नियम पढ़ने के बाद हम लोग आज आ गए दर्पण चैप्टर में घुसे हैं। क्या, नॉर्मल पढ़े, आपतन बिंदु पढ़े, परावर्तित किरण पढ़े, आपतित किरण पढ़े, आपतन कोण पढ़े, परावर्तन कोण पढ़े, आपतन बिंदु पढ़े और नॉर्मल पढ़े। क्या, इनके पढ़ने के बाद हम लोग आए क्या पढ़ने के लिए, दर्पण पढ़ने के लिए। क्या, तो चलो सर, एक नंबर हम लोग स्टार्ट करते हैं क्या पढ़ने के लिए, समतल दर्पण। सबको इसका उपयोग करते हो घर में, जानते हो क्यों करते हो तुम लोग इसका उपयोग, कोई बता दो। इसका उपयोग तुम लोग चेहरा को देखने के लिए करते हो, जिसमें तुम लोग हुलक बुलक करके अपना चेहरा देखते हो। जिसको तुम लोग अपना चेहरा काला है कि गोरा है, उनको देखने के लिए प्रयोग करते हो। उसी को क्या कहते हैं सर, समतल दर्पण कहते हैं। समतल दर्पण का फिगर जो बनाओगे ना, तो इसी फिगर को ये जो यहाँ दिए थे ना, बढ़िया हाथ बना देते हैं, इसको सुंदर सा बना देते हैं। एम, यही है सर समतल, जिसमें हम लोग चेहरा देखते हैं। अच्छा, और इसका एक उपयोग बता दीजिए सर समतल दर्पण का। घेरा बॉक्स के अंदर प्रकाश को परावर्तित करने के रूप में किया। तो सर ये घेरा बॉक्स है क्या, जैसे कोयले का खदान होता था और कुछ अंधेरा जो खदान होता है, तो उसमें बिजली या करंट अगर लेके जाएगा तो हो सकता है तार में कोई फोल्ड आ जाए, तो क्या हो जाएगा, पटात करके कोयला में पानी उनी रहेगा कि नहीं, सुचालक हो जाएगा, करंट चारों तरफ फैल जाएगा। जो उस खदान में या किसी चीज में अगर आदमी रहता है उसको करंट लगेगा। करंट लगने के कारण क्या हो जाएगा, उस व्यक्ति का मृत्यु हो जाएगा। तो वहां प्रकाश कैसे पहले पहुंचाया जाता था, अभी तो डिजिटल दुनिया आ गया है तो उसका उपयोग कम होता है। पर घेरा बॉक्स उसी को कहते हैं। उसको क्या करता है, एक दर्पण यहाँ रखा, उससे परावर्तित किरण हुआ, यहाँ से करने के बाद फिर उसको एक दूसरे दर्पण में फेंका, फिर किरण परावर्तित हुआ दूसरे में, तीसरे में, ऐसे करके जाकर के घर। अच्छा, खिड़की खोलते हो ना कभी कभी, देखना तो अंधेरा घर को जहां तक उसका छाया रहता है वहां तक चकाचक रहता है कि नहीं रहता है। तो ये घेरा बॉक्स के अंदर प्रकाश को परावर्तित करने के रूप में समतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। एक चीज ये पढ़े। और दूसरा क्या, हुलक बुलक करके अपना काला मोटा नाटा मियाँ ढिया जो भी रहे, उस चेहरा को देखने के लिए करते हैं। कभी कभी मुंडरी सब सिताई जो मैंने लगा देता है ना, तो उसके उपयोग के लिए, समझ में ना, समतल दर्पण का परिभाषा तो यही हो जाएगा। कांच का एक ऐसा टुकड़ा जिसके एक सतह पर पारा की पले चढ़ी रहती है तथा दूसरा सतह चमकीला होता है, उसके सामने किसी वस्तु को रखने पर, प्रकाश की उपस्थिति में किसी वस्तु को रखने पर उसका साफ और सीधा प्रतिबिंब बनाकर दिखलाता है। अच्छा, एक चीज और, समतल दर्पण में हम लोग पढ़े क्या कि सर चेहरा देखने के लिए उसका प्रयोग होता है। अच्छा, पूरा ठो अगर चेहरा हमारा देखना चाहिए तो कितना समतल दर्पण की आवश्यकता होगा, ये भी ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है। तो ये जो ऑब्जेक्टिव में पूछेगा ना, तो याद रखना कम से कम हमारे आधा होना चाहिए। दर्पण अगर कम से कम आधा होगा ना, तो पूरा शरीर दिखाता है। वस्तु का आधी होनी चाहिए। पूछेगा कि समतल दर्पण जो है कि सामने अपना चेहरा को पूरा देखना चाहिए,
तो कम से कम कितना आवश्यकता होगा कौन चीज का, आईना का, मतलब दर्पण का। तो आंसर में जहां आधी दर्पण लिखा हुआ रहेगा सर, समतल दर्पण, उसको क्या कर देना है, कलर कर पाओगे कि नहीं, कलर कर दोगे ना। लेकिन एग्जाम हॉल में भूल जाता है। अभी सब्जेक्ट धीरे धीरे खुल रहा है, केमिस्ट्री खुलेगा, बायोलॉजी खुलेगा, सब सब्जेक्ट, कल उर्दू क्लास खुल रहा है, हिंदी खुल रहा है कल से। और जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे नोट को भी बड़ा होते जाएगा, खबीर को भी आम आगे तो मोटो मोटो नोट को भी। देखो ना लड़कियां कम आई, क्यों कम आई, ग्वालियर में सब को नहीं आई है। हाँ? ओ माइकस का पार्टीशन समतल कांच का एक ऐसा टुकड़ा जिसके एक सतह पर पारा की पॉलिश चढ़ी होती है। अच्छा ये क्या है, ये जो ऐसे बनाया ना, ये कलर किया गया है पारा की पॉलिश से। पारा की पॉलिश मतलब एच मरकरी किया, मतलब कलर कर दिया जाता है। देखना आईना खोलोगे ना, दर्पण को खोलोगे ना, तो दिखाई देगा, ये निश्चित है, दिखाई देता है जी सना। तो अब्सेंट करती है ना, परसों बोले थे कि अब्सेंट नहीं कर, पेट में कपड़ा बांध लो, फिर भी नहीं। तुम्हारा भाई का नाम ये है ना मुख्तार बाबू, उससे बात करना होगा। हमारे एब्सेंट वाला स्टूडेंट सब चीज हम माफ कर सकते हैं, लेकिन एब्सेंट वाले को माफ नहीं कर सकते। उनके लिए तो हमको ना खून खाने का मन करता है विद्यार्थी का, ठीक है, जो एब्सेंट करता है। उसका नोट कॉपी तैयार नहीं हुआ ढंग से, पढ़ाई कहाँ से करेगा। था दूसरा सतह, दूसरा सतह चमकीला होता है। प्रकाश की उपस्थिति में, प्रकाश की उपस्थिति में दर्पण के सामने किसी वस्तु को रखा जाए, किसी वस्तु को रखा जाए तो उस वस्तु का सीधा और साफ साफ, सीधा और साफ साफ प्रतिबिंब का निर्माण होता है। प्रतिबिंब का निर्माण, प्रतिबिंब बनता है, या प्रतिबिंब का निर्माण। अच्छा सब प्रतिबिंब कौन रहा है, अरे जो हम जो उसको देख रहे थे, मेरा जैसा उधर एक चेहरा बनता है, वही क्या है, प्रतिबिंब है, निर्माण करता है। समतल दर्पण कहलाता है, क्या कहलाता है, समतल दर्पण, प्लेन मिरर कहलाता है। क्या समझ में आ रहा है कि नहीं, प्लेन मिरर कहलाता है। इसकी प्रकृति भी जानेंगे।
इसकी प्रकृति भी जानेंगे आगे चल करके। पहले दर्पण सब पढ़ते जाएंगे, लिखेंगे समतल दर्पण की प्रकृति, अवतल दर्पण की प्रकृति, उत्तल दर्पण की प्रकृति। ठीक, उतारते चलो। इनका उपयोग भी जान लिए हम लोग, 2 उपयोग है इसका। आधी से अधिक अगर तू लोग जानते हो तो हमको बता सकते हो। जानती है? कितना जानती थी पहले इससे? हाँ, नहीं जानती थी? चलो, गोलीय दर्पण, गोलीय दर्पण, स्फेरिकल मिरर, स्फेरिकल मिरर। गोलीय दर्पण क्या होता है सर? गोल होता है। क्या होता है? ऊपर वाला मिटा देते हैं। क्या होता है गोलीय दर्पण? क्या होता है? गोल होता है। उतारते चलो, धीरे धीरे समझते चलो, प्यार प्यार से। जहाँ क्वेश्चन समझ में नहीं आए हमको जरूर पूछना, सर यहाँ समझ में नहीं आ रहा है, तो उसको बड़ा प्यार से हम समझा देंगे। तो गोलीय दर्पण का परिभाषा क्या लिखेंगे सर? कांच के खोखले, कांच के बने खोखले गोले का एक ऐसा टुकड़ा जिसके एक सतह पर, जिसके एक सतह पर पारा की पॉलिश चढ़ी होती है तथा दूसरा सतह चमकीला, चमकीला प्रकाश की उपस्थिति में। वही सेम सेम परिभाषा। यहाँ सिर्फ खोखले गोले लिखे, लेकिन ये 2 प्रकार के होते हैं। सारा खेल तो गोलीय दर्पण में है। किसमें है? गोलीय दर्पण में है। दूसरा सतह चमकीला होता है, प्रकाश की उपस्थिति में उसके सामने सामने रखी हुई किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब प्राप्त। यहाँ काल्पनिक और वास्तविक, क्योंकि अभी हम लोग पढ़ेंगे आगे चल करके कि दोनों दर्पण, 2 दर्पण होंगे, गोलीय दर्पण 2 प्रकार के होंगे। तो कोई क्या करेगा, काल्पनिक वास्तविक दोनों प्रतिबिंब बनाएगा। काल्पनिक प्रतिबिंब किसे कहते हैं, वास्तविक प्रतिबिंब किसे कहते हैं, उसका भी परिभाषा हम लोग पढ़ेंगे। उल्टा प्रतिबिंब, सीधा प्रतिबिंब, टोटल चीज को जानेंगे। बात समझ में है ना? टोटल चीज को जानेंगे। अभी तो दर्पण चालू किए हैं, प्रतिबिंब का निर्माण करेंगे। अभी तो सूरत देख रहे हैं, अभी निखार आना बाकी है। प्रतिबिंब प्राप्त होता है, इसलिए यहाँ प्रतिबिंब प्राप्त कर दिए। और यहाँ क्या लिखे थे? प्रतिबिंब का निर्माण
करता है, क्योंकि साफ साफ प्रतिबिंब का निर्माण करता है कौन? समतल। और सीधा प्रतिबिंब भी बनाता है, इसलिए सीधा लिखे हैं, क्योंकि ये समतल दर्पण था। अब गोलीय दर्पण का प्रकार पढ़ेंगे तो कौन सा गोलीय दर्पण क्या बनाएगा, उनकी प्रकृति को जानेंगे सर। तो उनका वहां जिनकी खेती, उन्हीं को वहां उपज करवाएंगे। क्या प्राप्त परिभाषा बढ़िया समझ लो। गोलीय, क्या बढ़िया लग रहा है परिभाषा? गोलीय दर्पण कहलाता है गोलीय दर्पण कहलाता है, गोलीय दर्पण कहलाता है। लिख लिया? मिटा दे नीचे वाला, इसी को आप लोड करेंगे वहां भी, देखने में थोड़ा सा दिक्कत हो। मिटा दे बाबा, सब मिटा दे मेरे प्यारे प्यारे बाबाओं। तू लोग तो मेरा सब कुछ हो, तू लोग को हम कैसे पिटाई करें? क्या सब मास्टर पीटता है स्टूडेंट को, हम कभी नहीं पीटते हैं, हमको पीटना ही नहीं आता है। समझ में आना? ए हकीकत नहीं बोले तो क्या डुप्लीकेट बोले क्या? सच आदमी सच ही बात बोलता है। हम बेईमान है तो तू लोग बोल दो सर आप बेईमान है। क्या रह रही है जवान हमारे तरफ एकदम दो तो सिंह जैसा लेके खड़ा हो गई तो बात बोल रहा है, लग रहा है कि दुश्मन जैसा देख रहा है मेरा तरफ से। और जब प्यारा सा मुस्कान से तू लोग हमको देखते हो ना तो हमारा थकान दूर हो जाता है। ठीक, लिखेंगे गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? अभी हम लोग कितने दर्पण पढ़े हैं? समतल पढ़े हैं और दूसरा गोलीय दर्पण स्टार्ट। रोमन में एक देखो, एक नंबर अवतल दर्पण। इसको देखे हो तुम लोग कभी अवतल दर्पण को? कोई विद्यार्थी बोलता नहीं देखे। देखिए हो कनखे मिरर को, देखिए हो। कहाँ देखे हो? हाँ नहीं देखे हो? नहीं देखिए अवतल दर्पण को? रोज देखते हो तुम लोग अवतल दर्पण को? कनखे मिरर, और उसके बाद दूसरा उत्तल दर्पण। इसको अंग्रेजी में बोलते हैं कन्वेक्स। कन्वेक्स देख, धीरे धीरे मीठा मीठा परिभाषा आ रहा है, धीरे धीरे सर सब कुछ खोल रहा है। जो पढ़ो मेरा पास वही सब्जेक्ट तुमको मजा आएगा। मैथ पढ़ते हो तो उसमें तुम लोग कहते हो कि सर मैथ बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। फिजिक्स चालू किए हैं तो फिजिक्स भी तुम लोग कह रहे हो अच्छा पढ़ा रहे हैं। अच्छा पढ़ाते तब ना प्यारा सा मुस्कान से तुम लोग एकदम अच्छा सा हमको देख रहे हो। लेकिन हम जो पीटने नहीं जानते हैं ना, ये तो बड़ा दिक्कत है। हमको कोई इस इलाके का टीचर बोल देता कि सुधीर सर आप भी पीटिए, रिजल्ट बढ़िया आएगा आपका भी। पीटने से रिजल्ट आता है, हम सुनते हैं। ठीक है, पीटने से रिजल्ट बनता है, तो हम भी पीटना सीख कहते क्या सनम। नहीं तो सनम जो लेट करके आया
तो वो भी छूट जाता। पीटने जानते तो ये सब झगड़ा नहीं होता ना, छपा मार वाला। सब पीटने नहीं जानते हैं तब ना। चल, अवतल दर्पण है कौन चीज, इनको जानते हैं। कॉनकेव मिरर। रिजवान बोलता है ये मिरर है कौन चीज सर? कॉनकेव अवतल दर्पण है क्या? अरे रिजवान देखे हो रोज मोटरसाइकिल, देखे हो मोटरसाइकिल के दोनों हैंडल में तो डेना जैसा ऐसे रहता है। हट, वो उत्तल है क्या? ठगे ना, क्या किए? ठग लिए तुम लोग। वो जो दोनों रहता है ना डेना जैसा, उत्तल है। तो अब बता मोटरसाइकिल में कौन आईना अवतल का है? बोल। अवतल भी है। मोटरसाइकिल रोज चलाते हो तुम लोग, वहां अवतल दर्पण भी है, उत्तल दर्पण भी है। बोल, कोई बता दो। बोल बाबा बोल। खबीर যে খুব বড় বড়টা আছে না আগে যে লাইট মারছে ওইটা আবতল লাগা, ওইটা আবতল দর্পণ আছে। দেখিস একবার যায় না, কোন জায়গায় দেখবি না তো খুবই মোটা লাগবি, আর কোন জায়গায় পিছে হাঁটবি না তো পাতলা লাগবি। কোন জায়গায় তোর মুন্ডিটা নিচা হইবে, কোন সময় তোর মুন্ডিটা উপর হইবে, কখনো হ্যাঁ কখনো পাতলা। দেখিস তো होता है ना। ये है अवतल दर्पण की प्रकृति, ये है अवतल दर्पण की प्रकृति। इसका उपयोग जो है ना, ये कैसा होता है अवतल दर्पण जो होता है ना, कैसा होता है ये देखो। अवतल दर्पण हम बनाने जा रहे हैं। ये अवतल दर्पण बनाने जा, किचिर लगा दिया। बढ़िया हाथ बनाओ ना। इसका उभरा हुआ सतह पर जो है ना, उभरा हुआ सतह पर क्या होता है रे? बोलो रे, उभरा हुआ सतह पर जो है ना इसका क्या होता है? बोल। उभरा हुआ सतह पर पारा की पालिश चरी होती है। क्या होती है? उभरा हुआ सतह पर पारा की पालिश चरी होती है। समझ में आया ना? अवतल दर्पण का अच्छा एक तो और चीज जानते हो, अवतल दर्पण का जानते हो? नाई सब इसका उपयोग करते हैं हजामती के रूप में। सर फिर ये हजामती क्या होता है? तू लोग को ना मार डंगा के जो लौवा सब नाई सब हजामत बनाता है, हजामत किसे बोलता है? चाका चक्कर से जरे मुंह जो चकाचक करवाता है, दाढ़ी बनाते हो, दाढ़ी बनना को हजामत कहते हैं। क्या कहते हैं? तो हजामती दर्पण के रूप में भी इसका उपयोग, सोलर कुकर के रूप में भी अवतल दर्पण का उपयोग, हेडलाइट के रूप में अवतल दर्पण का उपयोग, या सर्च लाइट के रूप में अवतल दर्पण का उपयोग, और नाक कान आंख गला इत्यादि अला के रूप में भी इसका उपयोग। अभी सारे लेंस भी करते हैं, ये अभी सारे दर्पण भी करते हैं, क्योंकि ये प्रकाश को चारों ओर क्या करता है? धीरे धीरे मजा आ रहा है। अब मजा आ रहा है, अब मजा आ रहा है। क्या मजा आ रहा है? ऑप्टिक्स में जो मजा आएगा ना सर, मत बोलो। खाली हमको 5G नेटवर्क यहाँ मिल जाता है, एकदम पूरे लाइव में हम रहते हैं। सब स्टूडेंट को बढ़िया सा समझाते। जो स्टूडेंट देखता घर गांव से जो देखता तो उसको भी दिखाई देता कि आज दर्पण चैप्टर सुधीर सर बढ़िया सा समझाए। यमएन एक हम लोग बोलिए दर्पण लिए, उसके उभरा हुआ सतह पर देखो सुंदर सा क्या कर रहे हैं? सुंदर सा बोल बाबू बोल। हम नहीं पीटने जानते हैं, बोल।
पारा की पालिश 4 ही होती है। इसका 2 सतह है सर, एक देखो 2 सतह है। इसको बोलते हैं उभरा सतह और इसको बोलते हैं धसा बेका। हम लोग देहाती में बेका सतह बोलते हैं, बेके ना कहता है। सीमांचल के एरिया में हम लोग सुरजापुरी बोलते हैं और सुरजापुरी वाला टीचर हैं हम, तो हम लोग अपने भाषा में इसको क्या कहेंगे, बेका सतह। रे बेका जो रे हाँ आई ठो ऊंचा सतह, ई तो धसा सतह। क्या रे हाँ कहो रे ना आरो एक भाषा है बोलो, तोर के भाषा है रे काबिल। और एक भाषा मुंडरी हाँ और भाषा रे डोर में सर हाँ चेनु तुम्हें हानि रे मुंडरी दर्पण रे हाँ न तुम चे ले ले में पारो में हफ्ता कौन सा भाषा में, अंग्रेजी में बोलो कनखेप मिरर। दिस इज कनखेप। व्हाट इज दिस कनखेप मिरर, हु इज दिस। एक सत्ता इसको कहते हैं उभरा सत्ता। क्या कहते हैं इसको, उभरा सत्ता। क्या कहते हैं इसको, और इसको क्या कहते हैं, धसा सत्ता। धसा हुआ सत्ता, संक्षेप में लिख रहे हैं धसा सत्ता उभरा सत्ता। ये चमकीला सतह नहीं है, ये पारा की पालिश जरूरी होती है। अच्छा नाइक, नाइक जानते हो, देखेगा एक तरफ नाई समझता है रे लवा। हमारे चौक में जो है छोर चौक में सबसे फेमस ठाकुर जी कौन है, भुर्री से आते हैं उमेश ठाकुर। वो लोग के पास, किसी के पास जो है ना ये दर्पण क्वालिटी का यहाँ नहीं पाएगा तुम लोग। ये लोग के पास समतल दर्पण है। क्या है, समतल दर्पण है। पर बड़े बड़े बढ़िया सच जो नाई होते हैं ना वो लोग अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं, क्योंकि अवतल दर्पण का एक काम होता है दाढ़ी को एफ और पी। अब एफ पी कौन चीज है, आगे चलते जाएंगे सीखते जाएंगे, इधर खत्म, देखते जाएंगे सीखते जाएंगे। क्या सीखते जाएंगे सर, परिभाषाएं। तो एफ और पी के बीच में अगर दाढ़ी को रखेंगे, दाढ़ी समझता ना रहे। चालू हो गया तुम लोग का नया नया निकलना। क्या टेंगे टेंगे हाँ अमेरिका बोला, बड़ा प्यारा मुस्कान है तो लोग करे, हम भी हंस देते हैं। और जब उसमें छोटा से छोटा बाल रहता है ना तो नाई को ना काना नाई नहीं भाई, पूरा नाई समाज गाली देगा हमको। छोटा से छोटा बालों को सीधा और साफ साफ दिखाई देता है, और उन छोटा बालों को दर्पण में देखता है, दाढ़ी को नहीं देखता है। खकरना चालू कर देता है, चुटकी बजा के छोटा छोटा बालों को काट के साफ कर देता है। इसलिए अब तो दर्पण का उपयोग हजाम दर्पण के रूप में भी किया। याद रखते जाना है, सबका परिभाषा लिखाएंगे, ठीक, सबका प्रकृति बताएंगे। ये दर्पण ऐसा है ना, ये काल्पनिक प्रतिबिंब बनाता है, वास्तविक प्रतिबिंब। ये 2 प्रकार के प्रतिबिंब बनाते हैं। कितने प्रकार के, 2 प्रकार के। ये दर्पण ऐसा है ना, वस्तु से बड़ा भी प्रतिबिंब बनाएगा और वस्तु से छोटा भी बनाएगा। ये दर्पण ना जादूगर दर्पण है। तब ये जादुई दर्पण है, लिखेंगे वैसा गोलीय दर्पण, वैसा गोलीय फिगर बनाना। कल ही बोले थे चंदा लेके आओगे, और 60 डिग्री बाय 60 डिग्री का बना लो, अपने आप बन जाएगा फिगर। सुंदर जिसका हो गया नोट कॉपी में कल्याण, इसका मतलब उसको फिगर
नोट कॉपी देखने में जिस विद्यार्थी का समझ में आ गया, समझ लो वो बहुत अच्छा नोट करता है। बहुत अच्छा नोट करता है विद्यार्थी। पढ़ने वाला जो है ना हमेशा बढ़िया साथ पढ़ेगा। ठीक है, वैसा बोलिए दर्पण जिसके उभरा हुआ सतह पर पारा की पॉलिश चढ़ी होती है और धंसा हुआ सतह क्या था रे, चमकीला होता है। क्या होता है? चमकीला होता है। और जिसके सामने किसी भी वस्तु को रखने पर, वस्तु क्या रे, हम हैं, तुम है, सामान है, क्या वस्तु को रखने पर वास्तविक का अंग्रेजी क्या होता है असल? रियल। क्या होता है? रियल, वास्तविक या काल्पनिक, वर्चुअल, प्रतिबिंब बनता है। वर्चुअल प्रतिबिंब, काल्पनिक, वास्तविक, काल्पनिक, सीधा, उल्टा। ये सीधा उल्टा सब प्रकार के प्रतिबिंब बनाते हैं। वर्चुअल प्रतिबिंब बनाता है, निर्माण करता है, बनाता है। वस्तु के स्थिति के अनुसार, स्थिति देखेंगे, ठीक है, स्थिति भी जानेंगे। स्थिति किसे कहते हैं? वस्तु के स्थिति के अनुसार अवतल दर्पण कहलाता है। अवतल दर्पण कहलाता है। अवतल दर्पण का हम लोग 4 से 5 उपयोग को परिभाषित करेंगे। यहाँ नहीं लिखते हैं कि फलना के लिए। अवतल दर्पण का उपयोग हजामे दर्पण के रूप में, अवतल दर्पण का उपयोग मोटर कार के हेडलाइट या सर्च लाइट के रूप में, अवतल दर्पण का उपयोग नाक, कान, आंख, गला इत्यादि आला के रूप में, ठीक है, सोलर कुकर के रूप में भी इसका प्रयोग करते। क्या रे बढ़िया लगता है फिजिक्स से तुम लोग को पढ़ने में रहे? हाँ, चल उतारते जाओ। एक को यहीं करोड़ देते हैं, नहीं तो फिर लेंगे तो ज्यादा हो जाएगा तो अपलोड भी नहीं होगा।